सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट की 6th क्लास है। आज की इस क्लास में हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पियाजे के सिद्धांत के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, बीएड में पढ़ाया हुआ, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। बीएड में मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था, सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी होती है पियाजे की, वाइगोत्स्की की, कोहेलबर्ग की। ये कुछ थियरी है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके साथ चलेंगी। तो पियाजे ने बच्चों के विकास के बारे में क्या सिद्धांत दिया है, पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, एमएड में लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में आपके पेपर में आता है, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विकास का सिद्धांत है पियाजे का एक। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास के बारे में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। विकास के सिद्धांत से मतलब बच्चे छोटे होते हैं, धीरे धीरे में बड़े होते हैं। तो छोटे से जब में बड़े होते हैं उसे हम विकास कहते हैं, बच्चों का विकास हो रहा है। अब बच्चों का विकास होता कैसे है उसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उसमें से हमारे जीन पियाजे भी एक है। उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं अपनी कि बच्चों का विकास इस तरह से होता है, इन चीजों पर बच्चों का विकास निर्भर करता है। पियाजे के टाइम पर ज्यादातर जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, एक विचारधारा थी कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। टीचर बच्चों को जो ज्ञान देना चाहे वो दे सकता है, टीचर बच्चों को जो बताना चाहे वो बता सकता है, जो चीज टीचर बच्चों को जो बनाना चाहे बना सकता है। जेबी वॉटसन का एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो चाहे बना सकता हूँ। तो उस टाइम पर ये विचारधारा थी, पियाजे के टाइम पर पियाजे ने ये महसूस किया कि उस टाइम पर ये विचारधारा थी कि टीचर ये ज्यादातर सब लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चों को जिस तरह से जो भी ज्ञान देना चाहें बच्चे उसे ले लेंगे, बच्चों को जो बनाना चाहें बच्चे वो बन जाएंगे, बच्चों की रुचि, योग्यता या बच्चों की बुद्धि का उसमें कोई रोल नहीं होता। इस चीज का पियाजे ने विरोध किया। पियाजे ने ये कहा कि बच्चों की अपनी बुद्धि होती है, बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि, रुचि, योग्यता के अनुसार चीजों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। मतलब खुद क्रियाएं करके सीखना पसंद करते हैं बच्चे, न कि चुपचाप ऐसे बैठकर टीचर ज्ञान दे रहा है और बैठकर उसे ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, पियाजे ने कहा कि बच्चों की अपनी बुद्धि होती है, बुद्धि में रुचि, योग्यताएं वगैरह होती है उनकी, तो बच्चों की अपनी बुद्धि होती है। बच्चे अपनी बुद्धि, रुचि आदि के अनुसार खुद चीजों के साथ, उनके जो आसपास में वस्तुएं हैं, आसपास में जो चीजें हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, अंतःक्रिया करके चीजों को सीखते हैं और इससे बच्चों का विकास होता है। जैसे हमारे पास कैंडल वगैरह रखी हुई है तो बच्चा कैंडल को जलाएगा, बुझाएगा, बार बार ये करेगा, बच्चे करते ही हैं ऐसे। अगर हम बच्चों को ये कहते भी रहें कि ये जो लो जल रही है, ऊपर कैंडल की आग जल रही है, इसे छूना मत, नहीं तो आपकी उंगली जल जाएगी, लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चे फिर भी छू के देखते हैं। और जब उनकी उंगली जल जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि अरे इसे हाथ लगाने से उंगली जल जाती है, बच्चे फिर कभी हाथ नहीं लगाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो पियाजे ने कहा कि जो दूसरे माता पिता या अभी शिक्षक बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे उसे डायरेक्ट लेते नहीं है और उन्हें लेना पसंद करते हैं। बच्चों का विकास किस चीज पर निर्भर करता है, उनके आसपास वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, बच्चे उन चीजों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, टकराव होता है बच्चों का उन चीजों के साथ, इससे बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे वे आगे बढ़ते हैं, इससे उनका विकास होता है। बचपन में आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, जो आसपास आपके चीजें हैं, रिमोट वगैरह, टीवी वगैरह, उसे छेड़ते होंगे, देखते होंगे वो कैसे क्या चल रहा है। फ्रिज की लाइट आपने देखी होगी कि किस पॉइंट पर जाकर बंद हो जाती है, चाहे आपके माता पिता ने बता दिया हो आपको कि गेट बंद करने से पहले ही फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है अपने आप, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा किस पॉइंट पर जाकर वो बंद हो जाती है। कंफर्म किया होगा क्या होती भी है, नहीं भी होती है। यही पियाजे ने कहा है अपने सिद्धांत में। पहले क्या विचारधारा थी? पहले ये विचारधारा थी कि माता पिता, टीचर बच्चों को जो बताना चाहें वे बता सकते हैं, बच्चे उसे डायरेक्ट ग्रहण कर लेंगे, उसे रट लेंगे, उसे सीख लेंगे। लेकिन पियाजे ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर बच्चे को हम इंजीनियर बना देते, हर बच्चे को हम स्मार्ट बना देते, हर बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अपनी बुद्धि वगैरह होती है, प्रत्येक बच्चे की अपनी बुद्धि, रुचि, योग्यताएं होती हैं। तो प्रत्येक बच्चा अपनी बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के तहत, आदि के अनुसार अपने आसपास के जो वातावरण में उनके चीजें रखी हुई हैं उनके साथ अंतःक्रिया करता है, मतलब क्रियाएं करता है, क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करता है, क्रियाएं करके चीजें सीखता है और इससे उस बच्चे का विकास होता है। इस प्रकार पियाजे ने
क्रियाओं पर बल दिया कि बच्चे कर करके सीखना पसंद करते हैं और करके ही वे सीखते हैं, न कि निष्क्रिय बैठकर टीचर जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो यहां से हम एक बात निकाल सकते हैं, जो बच्चे होते हैं वे डायरेक्ट माता पिता की बातें नहीं मानते, उन बातों को कंफर्म करते हैं अपनी एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसी वजह से पियाजे ने क्या कहा था, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक। पियाजे ने यह भी कहा था चिल्ड्रंस आर नन्हे वैज्ञानिक, या चिल्ड्रन आर नन्हे वैज्ञानिक, ऐसा तो लगता है ना इसमें, चाइल्ड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर नन्हे वैज्ञानिक, चिल्ड्रन आर नन्हे वैज्ञानिक नहीं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। तो ये है, तो जीन पियाजे ने ये कहा था। समझ में आया पियाजे का क्या सिद्धांत है? अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे ने अपने बच्चों का अवलोकन करके मानव विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया था, अपने बच्चों पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जीन पियाजे ने, और उसके बाद उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। पियाजे ने क्या कहा कि बालक का जो विकास है वो उसके वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। बालक अपने वातावरण के साथ स्वयं सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं। वातावरण से मतलब उनके हमारे आसपास माहौल में जो चीजें रखी हुई, कुछ भी हो सकता है, टीवी, रेडियो सेट, मेज हमारी, सोफा, गैस, लाइटर, कुछ भी हो सकता है। हमारे आसपास जो भी चीजें रखी हुई हैं, जंगल, पेड़ पौधे, कुछ भी, तो उनके साथ हम अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उससे सीखते हैं। जैसे बचपन में आप पेड़ पर चढ़ते थे, आपके माता पिता कहते थे कि जो बारीक सी टहनी है उस पर मत जाओ नहीं तो वो टूट जाएगी, लेकिन आप फिर भी जाते थे, और जब एक बार नीचे गिर जाते थे आप, उसके बाद आप जाना बंद कर देते थे। यही पियाजे का सिद्धांत है। दूसरे की बात को आप डायरेक्ट रूप से नहीं मानेंगे, खुद अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, और अंतःक्रिया करके खुद का ज्ञान, अपना ज्ञान बनाएंगे, खुद ज्ञान प्राप्त करेंगे। यही पियाजे का कहना है। तो पियाजे के अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ स्वयं क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, इससे उनका विकास होता है। इस प्रकार पियाजे ने बालक के विकास तथा सीखने में बालक के वातावरण को महत्वपूर्ण माना। जितना अच्छा हमारा वातावरण होगा समृद्ध, उतना ही हमारा विकास अच्छा होगा। अगर किसी बालक के आसपास कुछ भी नहीं है, एक बंद कमरा है बस, तो उसका विकास अच्छा नहीं होगा। किसी बालक के आसपास अलग अलग चीजें रखी हुई है, बहुत सारी विविध प्रकार की सामग्री रखी हुई है, तो बालक का विकास अच्छा होगा। यह पियाजे ने कहा है। अतः पियाजे के अनुसार बालक के विकास में वातावरण के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे बालक की अंतःक्रियाओं की संख्या बढ़ जाती है, अंतःक्रियाएं उसकी बदल जाती हैं, उसी प्रकार उसका विकास होता रहता है। तो इस प्रकार पियाजे ने बालक के विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। अब देखो, जो बालक का विकास होता है, पियाजे ने ये कहा वो विकास बालक की बुद्धि के अनुसार होता है। मतलब बालक की जो बुद्धि है वो महत्वपूर्ण होती है बालक के विकास में, और बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, संज्ञान भी बोलते हैं। बुद्धि को ही हम संज्ञान कहते हैं, संज्ञान का दूसरा नाम बुद्धि होता है। तो संज्ञान कहते हैं, इसी वजह से इस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मतलब बच्चों के विकास में उनकी बुद्धि महत्वपूर्ण है। तो पियाजे ने क्या कहा, बच्चों के विकास में उनकी बुद्धि महत्वपूर्ण है। बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार अपने वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, इससे बच्चों का विकास होता है। पियाजे ये कहना चाहते हैं कि बच्चे करके सीखते हैं, खोजबीन करके सीखते हैं। बच्चे सक्रिय खोजबीन करता होते हैं। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। ये पियाजे का स्टेटमेंट है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है उसकी रुचियां वगैरह सीमित होती हैं, तो वो छोटी छोटी अंतःक्रियाएं करता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर बड़ी बड़ी अंतःक्रियाएं करता है, उससे बड़ा हो जाता है, तो वे अंतःक्रियाएं भी बदलती रहती हैं। इस आधार पर पियाजे ने बच्चों के विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पियाजे के अनुसार बच्चे विकास के, जो बच्चे होते हैं जब उनका विकास होता है तो वे 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। समझ रहे हो? तो बच्चे 4 विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहली है हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्षों तक बनी रहती है। दूसरी होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी 2 से 7 वर्षों तक बनी रहती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्षों तक बनी रहती है। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्षों तक बनी रहती है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे विकास की प्रक्रिया में इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। पियाजे की मेन बातें तो आप समझ गए होंगे, पियाजे ने बच्चों के बारे में क्या कहा। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये हमारी सबसे पहली अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, सेंसरी मोटर,
सेंसरी मोटर संवेदी प्रेरक मतलब बच्चे के इमोशंस वगैरह डेवलप होते हैं। बच्चा इमोशंस के द्वारा अपनी बातें कहता है। अगर उसे कोई चीज चाहिए ना बच्चे को, तो वह रोने लगेगा या उसकी तरफ देखेगा। तो बच्चे की जो इच्छाएं हैं वे उसकी क्रियाओं के द्वारा प्रकट होती हैं। इस एज में बच्चे चलना बोलना सीख जाते हैं, ज्यादातर माता के पास रहते हैं। और जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका विकास हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। किसी भी चीज के बारे में वे जानना चाहते हैं तो उसे पकड़ते हैं, मुंह में भी ले लेते हैं, खाते भी हैं। मतलब जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा बच्चे सोचते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। बच्चों का व्यवहार उनकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है। ज्ञानेंद्रियों वगैरह का विकास हो जाता है। बच्चे बोलना चलना इस अवस्था में सीख जाते हैं। तो ये सब चीजें इस अवस्था की विशेषताएं होती हैं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा ये सब क्रियाएं करता है। जीन पियाजे के अनुसार यह विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से सोचते व सीखते हैं। क्यों? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। कान बच्चे कोई बात सुन लेंगे, देख लेंगे, कुछ किसी चीज को पकड़ लेंगे, यही सब तो क्रियाएं करते हैं बच्चे इस अवस्था में। सोचते वगैरह थोड़ी हैं ज्यादा। तो बच्चे 0 से 2 साल की अवस्था में यही सब क्रियाएं करते हैं। इनके द्वारा ही वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों की बुद्धि या बच्चे क्या सोच रहे हैं वो हम बच्चों की क्रियाओं से देख सकते हैं। बच्चा पानी पीना चाहता है तो पानी की तरफ देखेगा, माता के पास जाना चाहता है तो माता की तरफ ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहता है ना। तो बच्चों की सोच हम उनकी क्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं। बच्चे चीजों को समझने के लिए उन्हें पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं। इस अवस्था में बच्चे बोलना और चलना सीख जाते हैं। तो यह है हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इस अवस्था में देखो बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा रहता है वो बस अपने घर में रहता है, माता पिता के पास, जनरली माता के पास रहता है, समझ रहे हो। लेकिन 2 साल से ज्यादा का जब बच्चा हो जाता है वो अपने घर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चलने लगता है। जब वो घर से निकलता है तो समाज में जाता है, औरों को देखता है कि अरे मेरे जैसे तो और काफी सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेलता है। इस अवस्था में बच्चा ग्रुप वगैरह नहीं बनाता, जो भी बच्चे दिख जाए उनके साथ वो खेलना शुरू कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे हम बोलते हैं। पियाजे के अनुसार ये विकास की दूसरी अवस्था होती है, 2 से 7 वर्षों तक बनी रहती है। यह खेल की अवस्था होती है। अब देखो ये खेल की और सीखने की बहुत ही अच्छी अवस्था है। सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है इस अवस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा घर से बाहर निकल जाता है, समाज में जाता है, अलग अलग लोग, अलग अलग बच्चे उससे मिलते हैं, सब अलग अलग शब्द बोलते हैं। तो भाषा, बच्चे का भाषाई विकास का स्वर्ण काल होता है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं तो उन बातों से बच्चा नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो बच्चे का सीखने का स्वर्ण काल भी होता है ये। इसके अलावा बच्चा की खेल की अवस्था, खेल आयु भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे, उस बच्चे को आसपास जो भी बच्चे जो भी गेम खेलते मिल जाते हैं वो उन्हीं में शामिल हो जाता है। हमेशा वो खेलना चाहता है। इसी अवस्था में बच्चा खिलौने रखता है सबसे ज्यादा। इसी आयु का 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो इसी अवस्था में खिलौने रखता है। खेल की आयु इसे हम बोलते हैं। तो ये खेल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण और खेल के द्वारा नई चीजों को सीखते हैं। इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। देखो इस अवस्था की काफी सारी विशेषताएं हैं। बच्चे सीखते ज्यादा हैं तो क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकला है, समाज में काफी सारी चीजें वो देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सबसे पूछता है। तो 2 से 7 साल का बच्चा क्या, क्यों, कैसे, ये वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ये क्या है, क्यों है, सर दर्द कर देता है अपने माता पिता का भी। माता पिता भी डांट देते हैं कभी कभी, तो बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ, चुप नहीं होता, क्या है, क्यों है, अभी देख ले जैसे भी है। कभी कभी ऐसे भी होता है। बच्चे ज्यादातर चीजों को जानना चाहते हैं। वे हल्की भारी देखना शुरू कर देते हैं, उन्हें प्रतीकों को पहचानना शुरू कर देते हैं। रंगों को पहचानना और प्रतीकों को पहचानना मतलब खेल से संबंधित होता है। गेम्स में हम अलग अलग रंग और अलग अलग चिन्ह लगाते हैं ना, तो सब कुछ ये काम हमारा इससे संबंधित होता है। हल्का से इसे पढ़ लेना आप, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये, क्योंकि कई चीजें होती हैं इस अवस्था की। लेकिन जो पेपर में जो याद रह जाए वो लिख देना अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्षों तक ये अवस्था बनी रहती है। अब देखो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है। पहली अवस्था में बच्चा माता के पास है, दूसरी अवस्था में बच्चा घर से बाहर निकला है, समाज में गया है, स्कूल में नहीं गया। वो स्कूल में भी अगर जाता है बच्चा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल बोलते हैं। उसमें बच्चे को हम पढ़ाते नहीं है, बस गेम्स वगैरह खिलाते हैं।
मुख्य रूप से बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो जब 6 साल से ज़्यादा का हो जाता है। तो 7 से 11 की जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाते हैं और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं, सोचना समझना शुरू कर देते हैं। ये पहली अवस्था होती है बच्चों की। चिंतन मतलब ये जो मूर्त चिंतन, चिंतन भी कैसा चिंतन करते हैं बच्चे, मूर्त चिंतन करते हैं। मूर्त चिंतन मतलब जो चीज उनके सामने है ना, बच्चे सोचने समझने लगते हैं, इसे चिंतन कर, भाई ये ऐसे क्यों है, अच्छा ये ब्लैक है, ब्लैक ही क्यों है, अगर मैं इसे इस तरह से स्क्रैच करता हूं तो ये क्या अंदर से ब्लैक निकलेगी। जो चीज बच्चों के सामने है ना, उसके बारे में तर्क वितर्क करना, सोच विचार करना, चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे ग्रुप वगैरह बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहना शुरू कर देते हैं और स्कूल में जाते हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों को नई चीजें सीखना ज्यादा पसंद होता है इस अवस्था में। पियाजे के अनुसार ये विकास की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक 7 से 11 वर्ष तक रहता है। बच्चे मूर्त वस्तुओं के बारे में, देखो वस्तुएं दो तरह की होती है, मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का एक वास्तविक स्वरूप होता है, जिसे हम देखते हैं, वह मूर्त होता है। और जब वस्तुएं हमारे सामने नहीं होती, हम उनके बारे में कल्पना करते हैं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सब हमारे सामने नहीं है, इनके बारे में हम कल्पना करते हैं, वो क्या है, अमूर्त है। तो जो चीज हमारे सामने में दिख रही है वो तो मूर्त है, लेकिन जो हमारे सामने नहीं है वो अमूर्त है। तो इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करना शुरू करेंगे, अमूर्त नहीं। भगवान वगैरह के बारे में धार्मिक जानकारी इस अवस्था में बच्चों को इतनी ज्यादा नहीं होती, माता पिता जो कहते हैं बच्चे वो मान लेते हैं। तो मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना बच्चे शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण, तुलना, क्रम निर्धारण आदि क्रियाएं भी करने लगते हैं। कुछ चीजें हमारे पास है, उनका वर्गीकरण, तुलना वगैरह बच्चे करना शुरू कर देते हैं। वो तुलना वगैरह बच्चे जब भी करेंगे जब मूर्त चिंतन करेंगे, अरे ये तो बड़ी है, ये छोटी है, कितनी बड़ी है, क्यों है, इसका रंग ये, इसका रंग ये, तभी तुम्हें तुलना कर सकते हैं एक दूसरे की। लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष तक का बच्चा इस आयु का इस अवस्था में रहता है। अब इस अवस्था में बच्चों का बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है, टीन एज होती है ये, टीन एज, इसे आप जानते ही हैं, किशोर, ये वाले फोटो खींचने वाले बच्चे, तो टीन एज होती है ये। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, हमारे जो नैतिक मूल्य कर्तव्य क्या होते हैं, हमारे जो समाज की सिद्धांत है वे कैसे हैं, क्या उन्हें बदलना चाहिए, या सिद्धांत, समाज के सिद्धांत सही है या गलत है, या हमारा कानून सही है या गलत है, ये सब चीजें क्या अमूर्त है, ये मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है। तो अमूर्त चीजों के बारे में बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। 18 साल के बच्चे जब हो जाते हैं, लगभग इस अवस्था के लास्ट तक बच्चों का मस्तिष्क भी परिपक्व हो जाता है, आंखें वगैरह भी उनकी परिपक्व हो जाती हैं, ऑब्जर्व वगैरह सारी इंद्रियां उनकी परिपक्व हो जाती हैं, समझ रहे हो, हार्मोन्स वगैरह शरीर में उनके काफी रिलीज होने लगते हैं। तो बच्चे अमूर्त अर्थात काल्पनिक चीजों के बारे में चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, समझ रहे हो। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता, व्यापकता आ जाती है, वे समस्या समाधान करने लगते हैं और व्यापक बड़े बड़े निर्णय लेने लगते हैं। तो ये हमारा सिद्धांत था, पियाजे का सिद्धांत, समझ रहे हो। तो आसान सा सिद्धांत है, इतना टफ नहीं है। अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जो भी आपके दिमाग में रह जाएगा, 1-2 बार वीडियो सुन लो, उसके बाद जो भी आपके दिमाग में रह जाएगा पेपर में लिख देना। टफ नहीं है, इससे आगे बड़े टफ सिद्धांत आएंगे, ये बड़ा आसान है। क्या कहा है, आसान सी बात कही है पियाजे ने। सब लोग ये मानते थे कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता हैं, बच्चे बैठकर ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, टीचर आएगा, ज्ञान, एक तरह से हम कह सकते हैं ज्ञान फेंकता रहेगा बच्चों की तरफ, खड़ा रहेगा टीचर, बोलता रहेगा, बच्चों की तरफ ज्ञान फेंकता रहेगा, बच्चे बैठे रहेंगे, उस ज्ञान को रिसीव करते रहेंगे, समझ रहे हो। जनरली सब ये मानते थे, टीचर चाहे जो सिखा सकता है बच्चों को, बच्चों की अपनी खुद की रुचि, योग्यता, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। लेकिन पियाजे ने क्या कहा, ऐसा नहीं है। देखो ये बात पियाजे से पहले भी बहुत लोगों ने कह दी थी, जो हमारा प्रकृतिवाद है, हमारा इसके अलावा जॉन डीवी साहब हैं और रूसो हैं, काफी लोग ये बात कह चुके थे। लेकिन मुख्य रूप से सिद्धांत इन्होंने दिया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि टीचर ज्ञान फेंकता रहेगा, बच्चे उसे रिसीव करते रहेंगे। बच्चों की अपनी रुचि योग्यताएं हैं, बच्चों की खुद की अपनी रुचि है, बुद्धि है उनकी खुद की। तो बच्चे अपनी बुद्धि के तहत जिस चीज को सीखने की उनकी इच्छा होगी, उस चीज को वे सीखेंगे। सीखेंगे कैसे, उनके आसपास जो चीजें होंगी, जो वस्तुएं होंगी, जो पदार्थ रखे होंगे, उनके साथ में अंतःक्रिया करेंगे।
मतलब बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आसपास के वातावरण में खुद क्रियाएं करके तथ्यों को सीखेंगे, न कि बैठकर सीखेंगे। बच्चे निष्क्रिय श्रोता न होकर सक्रिय खोजबीन करता होते हैं। तो ये पियाजे ने कहा था, ये भी आप बातें लिख सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट में बताता हूँ जनरली नहीं लिखता, क्योंकि बच्चे स्टेटमेंट को देखकर कट जाते हैं, अरे सर दर्द हो गया, 3-4 तो मास्टर जी ने स्टेटमेंट लिख दिए। मैं स्टेटमेंट में बोल देता हूँ। ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है पियाजे का कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। इसके अलावा हमारा जो वॉटसन साहब थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मुझे एक दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये व्यवहारवादी पियाजे के विरोध में था ये स्टेटमेंट। तो इसी स्टेटमेंट के विरोध में पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेज चल रही हैं। क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।